गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को उस श्राप को भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा कठोर श्राप जिसे आज तक टाला नहीं जा सका। और तो और मित्रों, 7 से 8 महीने बाद उस स्त्री के पुत्र का क्या होगा? तो आइए दोस्तों, हम सभी वह श्राप कौन सा था जानते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना नहीं तो उसका पुत्र के साथ वही होगा जो गौ माता ने श्राप दिया था। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस पर प्रिय मित्रों। आइए श्राप को जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्ष नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता था, इसलिए प्रभु, मैं आपके पास इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आ गया। हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और पूरे देवलोक ने प्रसारित भी करूंगा। कृपया आप मुझे उस कथा को सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में एक राजेश नामक व्यक्ति रहता था। राजेश एक स्वार्थी व्यक्ति था। राजेश के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और राजेश उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का बिक्री किया करता था। राजेश गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही राजेश अपने घर की दिनचर्या चलाता था। राजेश का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा भी आया कि जब राजेश की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर राजेश ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन राजेश ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती भटकती फिरती है और वह अपने आप से कह रही थी कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, पापी होता है, मतलबी होता है। मनुष्य जैसा कोई जीव ऐसा नहीं होता है, परंतु मनुष्य इतना पापी होने के बाद उसको ब्रह्मांड में सबसे उचित स्थान दिया गया है। यही सारी बातें सोच रही थीं और जंगल में इधर उधर भटक रही थीं। तभी वह भटकते भटकते एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती हैं, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती हैं, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंग में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय राजेश के द्वार पर आ जाती है तो राजेश ने लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भागा करके आता है और फिर उसे उसी जंगल में एक बैल मिल जाता है और उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है और फिर वह बैल पर वह गाय एक साथ रहने लगते। वह दोनों बहुत खुश थे और साथ में रहते थे। तो से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो
तो प्रिय मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां लक्ष्मी, देवों के देव, हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद।